3 SIP मिस्टेक्स और लाखों का नुकसान। यही देखा ना थंबनेल पे, बिल्कुल सही है। सबसे पहला 3 मिनट में बताऊंगा सर, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, ठीक है। सबसे पहला है रेगुलर और डायरेक्ट में से डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है हमेशा, ठीक है। इसलिए मतलब डायरेक्ट में क्यों, क्योंकि रेगुलर और डायरेक्ट में फ़र्क क्या है कि डायरेक्ट में आपको कमीशन नहीं देना पड़ता, वो सीधा आप किसी भी ऐप और उसके थ्रू कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा चार्जेस कमीशन जो है वो वहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। दूसरा जो रेगुलर है वो क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड एजेंट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो इंटरमीडिएट होते हैं ना, उनके थ्रू होता है और उसमें कुछ ना कुछ उनका कमीशन होता है, तो कहीं ना कहीं आपको फालतू देना पड़ सकता है, चांसेस होते हैं वहाँ पे, ठीक है। दूसरा कि 1 साल से पहले आपको म्यूचुअल फंड से पैसे विड्रॉ नहीं करने हैं। उसका कारण क्या है कि अगर 1 साल से पहले म्यूचुअल फंड से पैसा निकालोगे तो वहाँ पे एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा, जो 1 से 2% तक हो सकता है, तो आपका पैसा वहाँ पे कम होगा। और तीसरा, ये डेटा ये कहता है कि 5 साल से ज़्यादा सिर्फ 3% ही लोग हैं जो 5 साल से ज़्यादा SIP कंटिन्यू रखते हैं। और जब आप SIP कैलकुलेटर खोल के हिसाब लगाते हो तब तो आप 15, 20, 30 साल का लगाते हो कि अगर मैं 5,000 रुपये हर महीना करूँगा अगले 30 साल तक तो मेरे को इतने करोड़ मिलेगा। लेकिन मेरे भाई ये डेटा है, ये डेटा ये कहता है कि 100 में से सिर्फ 3 लोग ही ऐसे हैं जो 5 साल से ज़्यादा SIP कंटिन्यू रखते हैं, नहीं तो भाग जाते हैं, पहले ही छोड़ के बंद कर देते हैं SIP के, पैसे निकाल लेते हैं जो बने। तो SIP से अगर वेल्थ जनरेट करनी है तो कंटिन्यू आपको SIP करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि 2, 4, 5 साल बाद बंद कर दी कि भाई अब गाड़ी लेनी है तो अब पैसे हैं नहीं, या फिर घर बनाना है, या फिर कोई शादी करनी है, जो भी है, और पैसा निकाल लिया, SIP बंद, बात ख़त्म, तो फिर वेल्थ जनरेट नहीं होगी अब। तो इसके लिए आपको SIP कंटिन्यू करनी पड़ेगी, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं कि अपना एग्जिट लोड लगेगा 1 साल से पहले, निकालना मत पैसे, और SIP बंद मत करना कभी भी। और तीसरा, डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना ताकि बीच में किसी की सिरदर्दी ना हो और आपका जो पैसा है वो मतलब पूरा जो पैसा है वो आपको मिले। एक बोनस टिप और दे देता हूँ कि एक होता है ग्रोथ, डायरेक्ट ग्रोथ, जिसके पीछे ग्रोथ लिखा है ना म्यूचुअल फंड में, उसका मतलब क्या है, ग्रोथ का मतलब है कि आपका पैसा जो है वो री इन्वेस्ट होगा। मतलब आपने 1 लाख रुपया मान लो आपका हो गया और 12% का इंटरेस्ट है तो 1,12,000 हो गया। तो 2 ऑप्शन होते हैं, अगर आप ग्रोथ सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा, वो कंपाउंड होगा, चक्रवर्ती ब्याज लगेगा उस पर, 1,12,000 अगले साल के लिए हो जाएगा, मतलब वो 12,000 ब्याज जो था वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ दिया जाएगा। और अगर नहीं करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका 12,000 जो इंटरेस्ट था वो आपके खाते में आ जाएगा, मतलब कि आपको हर महीने जो हर साल जो इंटरेस्ट होगा मिलता रहेगा, तो उसमें आपका फाइनल अमाउंट जो है वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेगा फिर, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसमें जब भी सेलेक्ट करते हो ऑप्शन मिलता है तो ग्रोथ वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। कोई भी डाउट है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, IPO से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में बताना, डेफिनेटली हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।